जो भी बच्चे क्लास 10वीं से क्लास 11वीं में मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं, इसमें उनको जितने भी प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं उनको मैं कुछ केटर करूं, उनके मैं कुछ जवाब दूं। क्योंकि 10वीं क्लास में आप बहुत लिमिटेड सिलेबस को बार बार पढ़ रहे होते हैं। अब ये ट्रेंड चेंज होने वाला है। आप बहुत वास्ट सिलेबस को एक या दो बार ही मैक्स टू मैक्स पढ़ पाएंगे और उसमें आपको चाहिए मैक्सिमम रिटेंशन, बहुत भयंकर स्पीड और हाई एक्यूरेसी। तो 10वीं क्लास से क्लास 11वीं क्लास में जंप ये है क्योंकि अब आपके साइंस में ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे। सबको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन होता है, बट बिलीव मी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। फिजिक्स में जो भी चीज है, कठिन से कठिन लॉज हो, कठिन से कठिन इक्वेशंस हो, फॉर्मुलेज हो, कुछ भी हो, सब आसान होगा, बिलीव मी। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजू सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस सेशन में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी बच्चे क्लास 10वीं से क्लास 11वीं में मेडिकल साइड में जाना चाहते हैं, एक डॉक्टर बनने का अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, उसकी तरफ जो ये पहला कदम रखा है, इसमें उनको जितने भी प्रकार के डाउट्स आ रहे हैं उनको मैं कुछ केटर करूं, उनके मैं कुछ जवाब दूं और आखिरी में मैं आपसे एक प्रॉमिस लेकर के जाना चाहूंगा। मेरा नाम है राजवंत सिंह और मैं आपको अर्जुना नीट 2.0 बैच में बेटा फिजिक्स पढ़ाते हुए मिलने वाला हूं। तो हर बच्चा ये सोचता है कि सर हमारा टाइम आएगा, हमारा टाइम आएगा। बेटा टाइम आएगा नहीं, आ चुका है। कैसे? अब हो क्या रहा है कि जब आप 10वीं से क्लास 11वीं में जाते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जंप आता है हमारे एकेडमिक करियर में, क्योंकि अब आपके साइंस में ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स हो जाएंगे। आप सिर्फ बायो नहीं पढ़ेंगे, आप सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, राइट? तो हाँ, ये जंप होता है, सबको मैनेज करना थोड़ा सा कठिन होता है, बट बिलीव मी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। अगर आप फिजिक्स में, तो फिजिक्स में, अगर आप दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर आप कहीं पर भी प्रॉब्लम फील करते हैं, यू कैन फील फ्री टू कनेक्ट विद मी। आपके सारे दोस्त बोलेंगे कि नहीं यार ये जंप है, जंप है। हाँ जंप है, उसको डिनाई नहीं कर रहे, लेकिन हम इतने पावरफुल हैं कि उस जंप को आराम से ले लेंगे। ठीक है, अब एम ही हमारा एम्स का है। देखो यार, जब आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज इंजीनियरिंग और मेडिकल का मैं डिफरेंस आपको बता देता हूं। मेडिकल वाले बच्चे, मेरे को जहां तक लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग होने चाहिए मेंटली, फिजिकली, तब जाकर के आप डॉक्टर बनेंगे। अगर आप खुद ही बीमार हैं तो आप कभी भी किसी का इलाज नहीं कर सकते। तो जब आप अपने एम्स का एम लेते हैं, जब आपके टेबल पर आगे एम्स की फोटो अगर आप लगाते हैं, तो बिलीव मी, वो आपको एक मोटिवेशन देता है। हाँ, मैं मानता हूं इसमें सर सीट्स कम है, लेकिन अगर आप दूसरे के हिसाब से मत सोचिए। आप ये देखिए कि क्या उस चीज को पाने के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो मेहनत होती है, क्या वो मैं कर सकता हूं? क्या मैं वो दिन रात लगा सकता हूं? क्या मैं उस जो डॉक्टर की जब हमारे पास वर्दी बनेगी, जब मैं पेशेंट्स को डील करूंगा, तो क्या मैं उस ईमानदारी से उस काम को निपटा सकता हूं? अगर आपके यहां पर सवाल का जवाब आपके दिमाग में आ रहे हैं कि हाँ सर मैं ये करने के लिए तैयार हूं, तो बिलीव मी, इट डजंट मैटर कि 24 लाख बच्चे बैठते हैं इस एग्जाम में या 30 लाख या 35 लाख। सही बता रहा हूं, जिसको करना होता है वो कर ले जाता है। तो हमारा एम बिल्कुल टारगेट वाला रहेगा। एम, फिजिक्स से बिल्कुल डर नहीं लगना है। देखो फिजिक्स क्या है, इट्स लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन एंड मोर ऑफ अ कंसेप्चुअल पार्ट। तो कंसेप्ट के साथ साथ जो मैथमेटिक्स है, कई बच्चे सोचते हैं कि सर मेरी फिजिक्स इसलिए खराब है क्योंकि मेरे को मैथ्स नहीं आती तो मैंने मैथ्स भी ले लिए। नहीं करना है। फिजिक्स में जितनी भी मैथ्स आएगी वो सारी की सारी मैं अलग से आपको पढ़ाऊंगा। और बिलीव मी, मैथ्स 12वीं और 11वीं क्लास की अगर ये है तो फिजिक्स में सिर्फ इतनी यूज होती है। और जब आप कैलकुलेशंस करेंगे आपको समझ आएगा इट्स नॉट द मैथ्स, वो आपकी बहुत बेसिक कैलकुलेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, रेशियो लेना, स्क्वायर करना, स्क्वायर रूट लेना, ये गलतियां हो रही हैं। तो वो मैथ्स की प्रॉब्लम नहीं है, वो अटेंशन की प्रॉब्लम है और वो मैं धीरे धीरे आपका सेट करवा दूंगा। फिजिक्स में जो भी चीज है, कठिन से कठिन लॉज हो, कठिन से कठिन इक्वेशंस हो, फॉर्मुलेज हो, कुछ भी हो, सब आसान होगा, बिलीव मी। ठीक है, अगला है सर कैसे पढ़ना है। देखो यार, सभी बच्चों का पैटर्न तरीका अलग होता है। कुछ दोपहर में पढ़ते हैं, कुछ रात में पढ़ते हैं। मैं ये कहूंगा आपको, मुझे ये प्रॉमिस करना है कि सर मैं आपकी क्लास लाइव ही अटेंड करूंगा। देखो रिकॉर्डेड करने में मैं मना ही नहीं कर रहा हूं, कई बार क्लासेस छूट जाती हैं तो रिकॉर्डेड करना पड़ता है। हो सकता है आप बहुत स्मार्ट ना हो, बहुत तेज ना हो, बहुत वीक ना हो, हर प्रकार का बच्चा होगा, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से ये पाया है कि वही बच्चा बेहतरीन करता है जो कंसिस्टेंट रहता है। और कंसिस्टेंसी धीरे धीरे डेवलप होती है। इसलिए मैं आपसे प्रॉमिस मांग रहा हूं कि आप लाइव क्लास में ही आकर के फिजिक्स समझेंगे। हो सकता है दूसरे सब्जेक्ट में आपका रिकॉर्डेड चल जाएगा, हो सकता है आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिजिक्स में देयर इज नो एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज। अगला है टाइम पर सब्जेक्ट हमारे पास कैसे होंगे सर, हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, उनको कैसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करें। देखिए मेरी बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। जो कठिन हो रहा है, जिसमें आप गड्ढे जैसा बन रहा है कि भाई इसमें गिर जाएंगे, अगर आपकी बायो बहुत अच्छी चल रही है तो ज्यादा जबरदस्ती एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें बैलेंस आउट करना है। अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स सर मेरी वीक हो रही है
तो भाई सारी एनर्जी अभी लगानी है। बच्चे उल्टा करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, पूरे 2 साल में जो आता है उसको पढ़ते रहते हैं, हमेशा अपने आप को कंफर्ट जोन में रखते हैं, और एग्जाम से 1 महीने पहले क्या कोशिश करते हैं कि यार मेरे तो मार्क्स इतने आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा कंफर्ट जोन की तैयारी करी है, और एग्जाम से 1 महीना पहले यार मैं कुछ ऐसा नया पढ़ लेता हूं जिससे मेरे मार्क्स बढ़ जाएं। एग्जाम से पहले सिर्फ वही पढ़ा जाता है जो आपको आता है, और पूरे 2 साल में वो पढ़ना होता है जो आपको नहीं आता है। ठीक है, तो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स में टाइम बांटेंगे, बट हां ये हमेशा एनालिसिस करेंगे, हमेशा टेस्ट देंगे, हमेशा डीपीपी करेंगे, जिससे आपको यह अंदाजा लगे कि यार मेरा बायो खराब हो रहा है, केमिस्ट्री में फिजिकल खराब हो रहा है, या फिजिक्स खराब हो रहा है। जो भी आपका खराब हो रहा है, एक स्मार्ट बच्चा वही होता है जो उस पर सही समय पर एक्शन ले ले। तो आपको उसी समय एक्शन लेना है, यार मेरी फिजिक्स थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मुझे प्रैक्टिस बढ़ानी है, बढ़ा दीजिएगा। यही है एक बैलेंस्ड अप्रोच। कोई फिक्स्ड टाइम टेबल नहीं होता है। रिवीजन कैसे होगा, देखिए 2 प्रकार की रिवीजन होती है बेटा। एक जो बच्चा खुद करता है, एंड बिलीव मी सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो तैयारी में आता है वो बच्चे की खुद की रिवीजन का आता है। जब आप अपनी कॉपी से खुद से रिवाइज करेंगे, आपको पता है कि कहां पर कौन सा ऐसा पॉइंट था जो मुझसे छूट गया या मुझे दिक्कत दे रहा है। अगर आप उनको खुद से रिवाइज करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट आपको ही मिलेगा। लेकिन यस, मेरे को पता है कि कई बार अगर एक चैप्टर को रिवाइज करने में बच्चे को 5 या 6 घंटे लग रहे हैं, तो मेरी एक्सपर्टीज वहां पर यह होगी कि मैं उसको 2 या 3 घंटे में निपटा दूं। वही सारी क्वेश्चंस, वही सारी चीजें, वही सारी एनालिटिक्स, सारी चीजें बताते हुए बच्चे को रिवाइज करा दूं। ये मेरा एक्सपर्टीज है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बेटा, अर्जुना बैच इनफ है क्या? मैं आपको लिखित तौर पर देने के लिए भी तैयार हूं, लिखित तौर पर देने के लिए भी तैयार हूं। इस बैच का 100% कंटेंट तू एब्जॉर्ब करके दिखा दे। 100%, जितना बायो में पढ़ा दें, जितना केमिस्ट्री में पढ़ा दें, जितना फिजिक्स में पढ़ा दें, 100% तू एब्जॉर्ब करके दिखा दे, तेरे को पता लग जाएगा ये क्या है। ठीक है, इतना कंटेंट है बेटा, इतना कंटेंट इस बैच में पढ़ाया जाएगा तेरे को कि तेरे दिमाग से लीक होएगा, तू भूलने लग जाएगा। इसीलिए कह रहा हूं रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इनफ तो बहुत बड़ी बात है, हम जितना नीट का लेवल है उससे भी बियॉन्ड जाकर के चीजें बताएंगे। सर क्यों जरूरत है? क्योंकि अगर पेपर कठिन होगा तो तू कंफर्ट जोन में एग्जाम में बैठा होगा, दूसरा अनकंफर्टेबल होगा कि यार ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा तो कभी डील ही नहीं करा है। तो हम तेरे को हर उस चीज के लिए तैयार करके रखेंगे, जब तू नीट के एग्जाम में बैठे तो तेरे को कंफर्ट जोन फील हो। और उस 3 घंटे का कंफर्ट तभी आएगा बेटा जब तू मेरे साथ घिसेगा। तो वही सारी चीजें हैं कि मैं आपसे प्रॉमिस मांगूंगा कि क्या आप मेरे को अपना 100% देते हैं या नहीं देते हैं। अगर बेटा आप मेरे को 100% देंगे, बिलीव मी, एक भी लेक्चर, एक भी मिनट बैच में ऐसा नहीं होगा जहां तुम ये ढूंढ करके दिखा दो कि आज सर 100 से नीचे, 200 से नीचे, 300 से नीचे। तू अगर 100 देगा तो मैं 300 पर मिलूंगा बेटा। और तेरे को ये फील होगा कि यार जितना हम अपना एम बना करके बैठे हैं, उतना राजवंश सर एम बना करके बैठे हैं। और ये बेटा देख, कैमरे के इस साइड से बोलना आसान है, ठीक है। मैं भी चाहता हूं कि तू वहां पर कमेंट कर और मेरे को दिखा कि तेरे अंदर कितना जुनून है, कि तू सही में कितना अच्छे से करना चाहता है। और तू देखेगा, तू अगर 100 है तो मैं यहां पर 300 पर मिलूंगा। मिलते हैं बेटा बैच में और मिलके फोड़ेंगे इस बार। टाटा।